उर्दू हिस्टोरियंस में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मिट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से पैदा किया। क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कुरान में इरशाद बारी ताला है, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाई तो पूरी रुए ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानिंद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 60 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टियां थीं। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक औरत पैदा की जिसका नाम हव्वा अलैहिस्सलाम था। हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाने वाली पहली औरत थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को अज़ियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। उन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे और अगर उसके हाल पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। नाज़रीन इकराम, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरतों और बच्चों का हुक्म एक जैसा रखा, जैसे कि बाजमात नमाज का मसला, जुम्मा का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मर्द औरतों पर निगहबान है और उसकी ज़रूरियात, उसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है। और ये खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की अतात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजमी करार दी है। इससे एक बात ये वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक एक जैसे नहीं बल्कि मर्द के हकूक औरत से ज़्यादा है और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाज़े के ऐन मुताबिक है। दोस्तों, उलमा ने इस नुक्ते पर बहस की कि हर इंसान मिट्टी से बनता है या इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़िज़ाएं खाकर नुत्फ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बाइस है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नखरुजुकुम तातर अखर के तहत बाज़ मुफस्सिरीन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया। इसी तरह बात के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों से लाई मिट्टी से नहीं की बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर न होने पाए कि जमीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। अब बात आती है पसली की।
कि औरत पसली से ही क्यों निकली। क्या टेढ़ापन वहां से मिला? नहीं, यहां भी हिकमत से खाली बात नहीं। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक पार्ट्स पसली के पीछे पड़े हुए हैं। यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ एक हिकमत थी। यानी औरत एक ढाल है उन नाजुक पार्ट्स के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकालकर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि वक्त पड़ने पर औरत ढाल भी बन सकती है। नाज़रीन, बाज लोग ये कहते हैं कि हर औरत उस मर्द की पसली से पैदा की जाती है जिससे उसका निकाह होता है। अहादीस के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है और इस बात में हकीकत नहीं। यहाँ एक और बात भी सामने आती है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है, इस वजह से कि मर्द की पसली से औरत पैदा की गई है। ये बात भी गलत है। मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों के 12 सेट यानी 24 पसलियां हैं, चाहे इनकी जिन्स मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है। मगर बाज हालात के साथ अगर कोई शख्स मेडिकली अनफिट है तो उसकी पसलियों की तादाद में कमी या ज्यादती हो सकती है। अलबत्ता आम इंसानों की 24 पसलियां होती हैं और औरत और मर्द की पसलियां बराबर होती हैं। मगर ये हदीस है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा फरमाया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।